कुर्बानीकारी साथी थे जो लाखों ने इस देश में शहादत देकर इस देश को आज़ाद करवाया, इस तिरंगा के लिए मर मिटे, तो 25 रुपये में बेच रहे हैं, टीवी बिक जाएगी। ये बेच क्यों रहे हैं? मतलब झंडा पे कमीशन क्यों कर रहे हैं? और तिरंगा की मतलब इन्होंने 25 रुपये कीमत लगा दी क्या? नमस्कार, मैं संजय दुल्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज। आपको पता होगा कि एक अभियान चला हुआ है हर घर तिरंगा, यानी तिरंगे को लेकर जो, और बता दें कि जो तिरंगा है वो डिपो होल्डरों के द्वारा 25 रुपए यानी 20 रुपए में बेचा जा रहा है। और बता दें कि जिस तरह से लगातार गौवंश के अंदर है जो बीमारी फैली हुई है, उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ जो मंजीत करोड़ा जी आज जुड़े हैं। तो मंजीत जी, पहले तो स्वागत है हमारे। नमस्कार आपको। तो मंजीत जी, ये बताइए, जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, उस तिरंगे को यानी उस तिरंगे पर यानी बेचा जा रहा है, पैसे लगाए जा रहे हैं, तो क्या कहोगे इस मुद्दे को लेकर? आप ये देखिए, अगर सरकार इतनी ही देशभक्त है, अगर देश के प्रति, इस देश की मिट्टी के प्रति देशभक्ति है, तो क्या सरकार के पास बजट खत्म हो गया क्या? सरकार अगर तिरंगा बांटना चाहती है तो वो जो डिपो होल्डर है उनके पास क्यों रख रखे हैं? इन्होंने अपने बीजेपी कार्यालयों में रख दो और फ्री में बांटो। इनके मत MLA है और 10 सांसद है और जो इनके प्रधान, हल्का प्रधान, फलाना प्रधान, दिगड़ा प्रधान, इतने सारे हैं। ये सारे के सारे जो 5-5 हजार झंडे भी देंगे तो इन पर खर्चा भी नहीं आएगा और उनकी देशभक्ति भी दिख जाएगी। ये बेच क्यों रहे हैं? मतलब झंडा पे कमीशन क्यों कर रहे हैं? और तिरंगा की मतलब इन्होंने 25 रुपये कीमत लगा दी क्या? जो हमारे देश के कुर्बानीकारी साथी थे, जो लाखों ने इस देश में शहादत देकर इस देश को आज़ाद करवाया, इस तिरंगा के लिए मर मिटे, तो 25 रुपये में बेच रहे हैं। 10 रुपये का झंडा 25 रुपये में बेच रहे हैं शहर के बच्चे, इस पर भी कमीशन कर रहे हैं। सरकार कहाँ की सरकार? सरकार तिरंगा की आड़ में देश को बेच रही है। लोगों को जागने की जरूरत है। और जो वहाँ तिरंगा लेने जा रहे हैं वो कहते हैं कि आपका राशन कार्ड काट देंगे, या मतलब आपकी गेहूं नहीं मिलेगी, या आपको जो सरकारी स्कीम है उसका लाभ नहीं मिलेगा। वो कहाँ मतलब तिरंगा को फिर वो जाके अपना घर पे आटा गूंद रहे, उसमें बना दिया, छलाना बना दिया उसका, वो बाहर फेंक रहे हैं। तिरंगा की उनको कीमत का ही पता यार। जो आदमी मतलब एक अन्न लेने के लिए जा रहा है कि आपका राशन कार्ड काट देंगे, इसलिए आपको तिरंगा लेना पड़ेगा और आपको 25 रुपये में मिलेगा। तो मतलब तिरंगा में कमीशन करे, लगाने वाला भी ऐसा है, सरकार देने वाली भी ऐसी है, जो मीडिएटर है, डिपो होल्डर भी ऐसा, जो लेने वाला वो भी ऐसा। जिसने देश के प्रति प्यार है उसने बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम लगातार 2020-21 में दिल्ली किसान आंदोलन हमने किया, हमारे को बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने और जिनके अंधभक्तों ने हमारे को खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, मौलवी, पता नहीं क्या क्या बोला। और लगातार हमने आंदोलन लड़ते रहे। गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, अत्याचार, सरकार के जुल्म, लाठीचार्ज हमारे पे करते रही। हमने ये प्रूफ करने के लिए 1 साल लग गया और हम जीत कर आए और मोदी साहब ने माफी मांगनी पड़ी। तो इस देश में तो ये नहीं पता चलता भाई आंदोलनकारी कौन है, देशभक्त कौन है, गद्दार कौन है। मैं ये मानता हूँ ये देश की सरकार जो तिरंगा के याद में इस देश को बेचने में लगी हुई है। आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है, जागरूक हो जाए, नहीं तो शेर का बच्चा सारा देश में बेच कर छुटा कर। तो मंजीत जी, क्या कहोगे? जिस तरह से हर बार हमने देखा भी है, मीडिया में चलता भी रहता है, क्योंकि हर बार गौ को लेकर है, जो गौ माता को लेकर हर बार राजनीति होती है, जय गौ माता, ऐसे नारे लगाए जाते हैं, एक वोट के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन अब जब गौ माता पर विपदा आई हुई है, बीमारी फैली हुई है, लेकिन उसकी तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं है। गौ है जो मर रही है। आप ये देखिए, इन्होंने गौ माता के नाम पर राजनीति की और हिंदू के नाम पर राजनीति की। आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री जो बैठा था, उससे पहले तो हमने कोई दिक्कत नहीं थी, मगर आज देश की सत्ता पर राज कर रहे हैं मोदी, योगी, खट्टर। ये कह रहे हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, मगर आज सबसे ज्यादा हम डरा रहे हैं हिंदू खतरा है, फलाना खतरा, दिगड़ा खतरा है। और गाय के नाम पे राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा गाय की तस्करी का मीट जो सिस्टम है, जो उसको कट करके, गाय को काट कर, पीट कर विदेशों में बेचा जाता है। तो इसी देश का प्रधानमंत्री के थ्रू तो लाइसेंस मिले हो गए, रद्द कर दो ना, प्रधानमंत्री लाइसेंस रद्द कर दो, सिस्टम बंद हो जाएगा। और गौ माता है जी, हरियाणा सरकार 1 रुपये 64 पैसे दे रही है प्रति गाय, प्रति गौशाला को। तो मतलब ये जो बाहर की सरकार है 50 रुपये 80 रुपये दे रही है, 50 रुपये 80 रुपये देगी। अगर एक गौ माता को 1500 रुपये पर मंथ मिलेगा या 2500 रुपये पर मंथ मिलेगा, जो गरीब लोग हमारे, वो प्रत्येक आदमी गाय पाल लेगा, 10 लीटर दूध देगी, 8 लीटर दूध देगी, तो देश में अच्छा दूध होगा और गाय का भी विकास होगा, गाय की नस्ल भी बच जाएगी, गाय भी बच जाएगी और देशभक्ति भी रह जाएगी और सरकारों की भी ठीक रह जाएगी।
मगर क्या है, किसी के प्रति, गाय के प्रति, देश के प्रति राजनेताओं की कोई सहानुभूति नहीं होती। ये देश को लूट कर खाते हैं। इसमें मोदी भी मेन मुख्य रोल है। आप ये देखिए, गौओं के नाम पे राजनीति करता है और सबसे ज्यादा गौ माता सड़कों पे घूम रही है, एक्सीडेंट हो रही है और उन एक्सीडेंटों से लोग भी मर रहे हैं। तो मतलब क्या है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रही सरकारों पे। शेर का बच्चा सारा सौदा का निजीकरण करने लग रहा है, बेच देगा सारा देश को, तिरंगा की आड़ में बेच देगा सारा देश को। जनता जनार्दन को जागने की जरूरत है, जाग जाओ। पहले भी इस देश को आजाद करने के लिए लाखों साथियों ने कुर्बानी दी थी। आज भी 750 किसान आंदोलनकारियों में दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर गए, लाखों लोग गए। हमने प्रूफ करने के लिए 1 साल लगा। बचा लो अगर देश को बचा सकते, नहीं तो शेर का बच्चा भी 5 साल 10 साल हो रह गया तो देश का भट्ठा गोल कर देगा, सब निजीकरण कर देगा। आपके जो खेत है ना, जो खेत है वो बड़े बड़े जो उद्योगपति उनके हाथ में चले जाएंगे। और जो बीमारी लंपी वायरस गाय में जो बोलने आ रहा है, गाय की नस्ल को खत्म करना चाहिए। पहले ये आदमी की नस्ल को खत्म करना चाहते थे कोरोना के माध्यम से। अब ये जो लंपी वायरस आया है, इनके जब ये सब प्रोपेगेंडा होते हैं, सब ये सिस्टमैटिक ढंग होते हैं, गाय की नस्ल को खत्म कर देंगे। नस्ल को खत्म करना इनका एजेंडा है। तो मंजीत जी, जिस तरह से 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसमें आप सक्रिय हर टाइम आप किसानों के साथ खड़े रहते थे, यानी अभी भी खड़े हो गए। तो जिस तरह से लगातार आप किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, लेकिन अब आप कहीं भी किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं पड़ते, क्यों? अब आप ये देखिए, जो देश में जो आंदोलन खड़ा करा था 2020 में, जो पिपली में रैली हुई थी, फिर मोड़ा मंडी से हम 25 नवंबर 2020 से दिल्ली में पहुंचे थे। दिल्ली में पहुंच के जो 26 जनवरी पे जो तिरंगा और जो किसानी झंडा हमने वहां लगाया था लाल किले पे, जब तक आंदोलन ठीक चला, उसके बाद 40 के 40 गद्दार नेताओं ने किसानों को गुमराह किया। इन्होंने अलग अलग अपनी मतलब पॉलिटिशियन, अलग अलग मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद के लिए इन्होंने काम किया। किसी ने कांग्रेस के लिए काम किया, किसी ने बीजेपी के लिए काम किया, किसी ने क्षेत्रीय पार्टियों के लिए काम किया और आंदोलन इतना बखेर दिया कि आंदोलन में संख्या बहुत कम रह गई थी। तो वो देखते रहे। उस टाइम आंदोलन से पीछे नहीं हट सकते थे, मगर आंदोलन हमने कहीं कहीं किसी न किसी भगवान परमपिता परमात्मा ने मेहर करी, हम आंदोलन जीत के वापिस आ गए। मगर इन्होंने, किसी ने पंजाब में जाकर चुनाव लड़ा, किसी ने पार्टी बनाई, किसी ने कुछ किया, वोट आए इनके सारे 1300। और इनके साथ क्या लगना क्या रहना है, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और किसान लोगों को, जो किसान जो चेहरे मेरे जैसे हरियाणा में 1500, वो सारे लोग अपने अपने नेताओं के लिए लड़ रहे हैं। कोई कह रहे हैं मेरा नेता ये है, मेरी यूनियन है, वो है, मेरा वो फलाना। वो किसानों के लिए काम नहीं करे, वो सब राजनीतिकाओं के लिए काम करते हैं। कोई कांग्रेस का एजेंट है, कोई बीजेपी का एजेंट है। तो ऐसे हम किसी का एजेंट नहीं, हम तो देशभक्त थे और कोशिश रहेगी हम देशभक्त ही रहें और भगत सिंह के विचारों पर पहरा हम देते रहेंगे, हमारी कोशिश ये। तो मंजीत जी, ये बताइए, जिस तरह से 15 अगस्त आने वाला है, अपना एक अजय भाई है, शहीद हो गया था, 19 वर्ष उसकी आयु थी और एक माता पिता का इकलौता ही बेटा था। तो उसको लेकर बता दें कि जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो क्या विशेष तैयारियां और क्या संदेश देना चाहोगे? आप ये देखिए, मैं सभी किसान आंदोलनकारियों से बताना चाहता हूँ, जो शहीद किसान छोटा भाई अजय डूड गांव पाई से है, उसका जो आंदोलन में भूमिका रही है, जब 2020 थी, जब 5 जून को ये 3 अध्यादेश बनाए गए थे, उस टाइम तक किसानों की, भारतीय किसान यूनियन की या किसी भी तरह का धरातल पे कोई सिस्टम नहीं था। उसको सितंबर में आके हमने हल्का पुंडरी का युवा का प्रधान बनाया था और 10 सितंबर को पिपली में रैली थी। वो साथी दर्जनों साथियों को लेकर पिपली रैली में पहुंचा था और 20 तारीख को जो चक्का जाम था तितरम मोड़ पे, वहां भी सैकड़ों साथी पाई से लेकर वो वहां पहुंचा भाई। और दिल्ली किसान आंदोलन में 26 जनवरी पे भी वहां पे था और हमारा जो गाँव पाई का वहाँ पे भंडारा चला हुआ था पकोड़ा चौक पर, वहाँ भी उन्होंने सेवा की और पाई गांव ने भी अच्छा सेवा की और पाई गांव का आंदोलन में सहयोग अच्छा रहा। मगर उनकी 27 तारीख को आते वक्त गोहाना के पास बिचपड़ी गांव में उनकी शहादत होगी ट्रैक्टर एक्सीडेंट में। वो आंदोलन के लिए जान दे गए। तो उसके जो प्रतिमा है, 15 अगस्त जो हमारा देश का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बड़ा देश हमारा जो भारत है, तो उसमें हम 15 अगस्त के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम उसकी प्रतिमा लगा रहे हैं भाई की। और सभी साथी जो आसपास के साथी, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे।